नहीं होता वो सांसें लाख लेता हो मगर जिंदा नहीं होता। रजा का चाहने वाला कोई भी हो कहीं भी हो वो ऐसे काम करता है कि शर्मिंदा नहीं होता। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब सुन्नत नाशे मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवागर हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन कभी तुर्कनिया में इस तरीके से सुना नहीं जाता था जिस तरीके से आप सुन रहे हो। अब तो 5000 तक की बैटरी आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी डाउन हो गए। अगर ये बताइए अच्छा तो लग रहा है आपको? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा माशाल्लाह सभी को अच्छा लग रहा है। लगना चाहिए कि तुर्कनिया के लोग हैं और बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं माशाल्लाह। ऐसा खिताब इंशाअल्लाह ताला आप जब सुनेंगे तो यहाँ भी मचलेंगे और अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अपनी कब्रों के अंदर भी मचलेंगे। वक्त ज़्यादा हो चला है, आइए मुलाकात कीजिए खतीब सुन्नत नाशे मसलकी आला हजरत मुस्लिम कौम मिल्लत हजरत अल्लामा आरिफुल कादरी वाहिदी साहब क़िबला से। इनके बाद शहंशाह तरन्नुम भाई सलीम रजा, उनके बाद में आपके इमाम साहब सुनोगे इंशाअल्लाह। उसके बाद में बड़ी तेजी के साथ में हजरत का खिताब इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़नबीन, या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलक़बा इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़बंद गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुनिया गौसे आज़म दस्तगीर। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रिज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। ज़ाहिरो बातिन में मुझको तय्यबो ताहिर बना, ज़ाहिरो बातिन में हमको तय्यबो ताहिर बना, हज़रते आले रसूले बासफ़ा के वास्ते। आइए हजरात इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप अर्ज़ो मारूज़ से पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, यतीमों के वाली, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, मुहसन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप हजरात का जी चाहता है तो उसूल बरकत के लिए एक बार और बुलंद आवाज़ से नबी आले नबी की मोहब्बत में पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, इमाम अहले सुनन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, कन्ज़ुल करामत, जबरुल इस्तिक़ामत,
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शेख इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं और क्या ही खूब मुझे और आपको एक दर्स देते हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरैनी तुनकुनिया के जिंदा दिल जियाले सुन्नी मुसलमानों, आज जामिया रज़बिया हनफिया के इस सालाना इजलास जश्न दस्तार बंदी में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, इस इदारे को और मजीद तरक्कियां अता फरमाए। जश्न दस्तार बंदी का ये जलसा जिसमें आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे जिन तलवाए किराम ने, जिन बच्चों ने कुरान मजीद की तिलावत की, कुरान करीम की आयात को याद किया, हिफ्ज किया, सीने में बसाया, आज दिन वो आ गया कि जब उन्होंने पूरा मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर लिया, ज़बानी याद कर लिया, तो दुनियावी तौर पर दिखाने के लिए, दुनियावी जाहो जलाल के तौर पर, दुनियावी इज्जतो करामत के तौर पर इन उलमाए किराम की मौजूदगी में उनके सरों पर ताज सजाया जाएगा, ये बताने के लिए कि तुर्कनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, नौजवान और बच्चे तो बहुत रहते हैं मगर इन जैसे बच्चे अब कोई नहीं है, इसलिए इन्होंने उस किताब को अपने सीने में बताया है, उस कुरान को सीने में बताया है जो नाजिल मक्का और मदीने में हुआ था, फैल गया हो पूरे जमाने में। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आरिफुल क़ादरी वाहिदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और हजरात वो कुरान जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, कुरान मजीद वो अल्लाह की किताब है, उसको इन्होंने अपने सीने में महफूज कर लिया। मैं आपको एक बात और आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूं, बेशुमार दुनिया में किताबें हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे मज़ामीन की किताबें हैं, बहुत सारे फनून की किताबें हैं। आप देखिए, आप मदारिस से निकलकर अगर यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे, बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। हमारे दरमियान मेरे अजीज भतीजे मोहतरम मुहब्बे गिरामी अली जनाब बड़े भाई के शहजादे निसार अहमद प्रधान जी के बेटे मोहम्मद तस्लीम रजा माशा अल्लाह डॉक्टर बन के आए हैं। अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा अता फरमाए, मौला ताला बरकतों से मुस्तफीज फरमाए। ये डॉक्टर बन के आए हैं, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये डॉक्टर बने, बहुत सारी किताबों का सहारा लिया,
बेशुमार किताबों को पढ़ा, एक एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए बहुत सारे मज़ामीन को पढ़ना पड़ा, जो है फिजिक्स को पढ़ना पड़ा, केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ा, बायोलॉजी को पढ़ना पड़ा। आप इनसे अगर पूछ लें, बताइए आपने केमिस्ट्री को पढ़ा, बायोलॉजी को पढ़ा, आपने फिजिक्स को पढ़ा है, बताओ कोई ऐसी किताब हो जो तुमने लफ्ज ब लफ्ज पूरी मुकम्मल ज़बानी याद कर ली हो? कोई ऐसी किताब है? तो इनका जवाब आएगा नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं है। मैंने किताबें तो बहुत पढ़ी मगर कोई किताब ऐसी नहीं जिसको मैंने लफ्ज ब लफ्ज ज़बानी पूरी किताब को याद कर लिया हो। मेहनत तो बहुत करी है मैंने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे एक दो किताबें नहीं, बहुत सारी किताबें हैं। कोई लफ्ज ब लफ्ज याद नहीं कर सकता मगर ये कुरान साहिब कुरान का एजाज है कि कौम मुस्लिम के छोटे बच्चे सीने में महफूज करते हैं। भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह। करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाखों रुपया खर्च करने के बाद ये डॉक्टर बने मगर थोड़ी सी रकम, थोड़े सा पैसा खर्च करके जामिया रज़विया हनफिया में आने के बाद एक गरीब बच्चा चंद दिन की जिंदगी गुजारता है, पूरा मुकम्मल कुरान करीम सीने में बसा लेता। और हज़रात, ये जामिया रज़विया हनफिया, कुछ बातें आपके ज़हन नशीन और करूं, जो लोग बैठे हैं वो भी सुने, जो अपने घरों में हैं वो भी सुने। ये जामिया रज़विया हनफिया तकरीबन 1997 या 96 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसके बानी या नाज़्म आला मरहूम हाजी अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह उनके तुरबत पर रहमतो अनवार की बारिशें फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज तसव्वुर करिए 96 और 97 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। क्या आपने कोई ऐसा तसव्वुर किया था उस जमाने में कि इतना अच्छा इदारा बन जाएगा, इतने तलवाए किरामिया तालीम हासिल करेंगे, यहाँ से इतने हुफ्फाज बन जाएंगे, इतने उलमा बन जाएंगे, नकीबे अहले सुन्नत, नकीबे हिंदुस्तान पूरे जमाने में घूम के निजामत जो कर रहे हैं। अल्लामा रफीकुल कादरी, अगर इनका मादा असली देखेंगे, अगर असल बुनियाद देखेंगे, असल तालीम का देखेंगे तो यही वो जामिया रज़विया हनफिया है जहां इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल करी और जमाने में छा गए। आपके दरमियान शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत मौलाना सलीम रजा साहब भी तशरीफ फरमा है, यहाँ ये भी इब्तिदाई तालीम यही हासिल करके जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे दीगर उलमाए किराम हैं। अल्लाह ताला ने उसका एक नतीजा, उसका एक रिजल्ट, एक समरा हाजी अब्दुल रशीद साहब अलैहि रहमा को, मेरे फूफा को ऐसा भी अता फरमाया, उस चमन में, उस गुलदस्ते में एक ऐसा आलिम बना करके मौलाना राशिद की शक्ल में भी अता कर दिया। अल्लाह ताला मौला परवरदिगारे आलम इन्हें इस्तिकामत भी अता फरमाए, आलिम बाअमल भी बनाए और अदीदान मिल्लत इस्लामिया नेक साले अमल की मजीद ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाकर इदारे के तहत और ज्यादा मेहनतें करने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रात मोहतरम, ये कुरान और साहिब कुरान का एजाज ही है कि उन्होंने अब से 20 साल पहले या वो 97 और 96 में एक ख्वाब देखा, मदरसे की बुनियाद डाली, कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए, बच्चों को जमा करने के लिए एक इदारे का क़याम अमल में लाए और उसके बाद आज उसकी बहारें देखो, यहाँ से निकलने वाले चमक भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे की ये भी बरकतें हैं, जो इदारे से निकले हैं वो दूसरे मदरसे भी बना रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? अरे आप गवाह हैं, मचल के बोलो। आपने नहीं देखा यहाँ से निकलने वाले, यहाँ से फारिग होने वाले, यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले दूसरा मदरसा बनाते हैं? अरे ये कोई आम बात थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बनाते हैं जो आलिम बन जाता है दीन और मजहब का काम करने के लिए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये कुरान अज़ीम की बरकतें हैं और जो यहाँ तलबाए किराम तालीम हासिल करते हैं, जो तलबा यहाँ रहते हैं, उनकी जो खिदमात अंजाम देते हैं, उनके रहने सहने का जो इंतज़ाम करते हैं या उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम करते हैं,
मैदान क़यामत में अल्लाह उन्हें भी अज़मत और रिफ़अत का ताज पहनाएगा। इसलिए कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो यकीनी तौर पर हज़रात मोहतरम अपने उन मोहसिनों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने उनकी मदद की होगी। जो खाने और पीने का इंतजाम एक तालिब इल्म का करे, जब उसको अज़मत और रिफ़अत मिलेगी, जो सैकड़ों तालिब इल्म के पढ़ने की जगह बना दे, अल्लाह उसे क्या मकाम व मनसब अता करे। तो हज़रात माशाअल्लाह, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ने तुर्कनिया वाले ही खिलाते हैं, ये भी काबिल मुबारक बात है। आप हज़रात, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप ही के ताउन से ये बना है और आपके ही यहाँ बना है, माशाअल्लाह। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये कुरान अज़ीम के पढ़ने की जगह, कुरान अज़ीम की तिलावत के लिए मोहतरम हज़रात इस जगह का इंतखाब किया गया। न जाने कितने हुफ़ाज़ यहाँ से हाफिज बन करके गए, जाते रहेंगे। आज भी कुरान करीम जिन्होंने हिफ्ज़ किया है उनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। मगर आपसे एक बात पूछता हूँ मैं, मुझे ज़रा ये बताइए, ये कुरान अज़ीम क्या तुर्कनिया में नाजिल हुआ था जो यहाँ के ही बच्चे या यहाँ पर आकर के हिफ्ज़ कर रहे हैं? नहीं हज़रात मोहतरम, आखिर ये कुरान तुर्कनिया में आया कैसे है? ये वजह क्या है? दौरे हाजिर में जबानें चल रही हैं, जालिम दज्जाली जबान खोल रहे हैं कुरान के ताल्लुक से तहरीफ के लिए, कुछ आयतों को निकालने के लिए। वो जहन्नमी तो पहले ही था, मजीद उसने और महर लगाने के लिए एक नापाक और जबान खोली। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको अब यहाँ से एक ज़हन देना चाहता हूँ। ये कुरान नाज़िल मक्का और मदीना में हुआ था। आप देखें, जब कुरान को खोलेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तो किसी सूरत पे लिखा होगा मक्की सूरत, किसी सूरत पे लिखा होगा मदनी सूरत। कोई सूरत मक्का में नाजिल हो रही है, कोई मदीने में नाजिल हो रही है। मगर हज़रात मोहतरम, ये मक्का और मदीना में नाजिल होने वाली सूरतें, मक्का और मदीना में नाजिल होने वाला कुरान आज तुर्कनिया में भी है, पूरे जमाने में भी है। आखिर वजह क्या है हज़रात मोहतरम? अगर आप दौरे हाजिर का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस दौरे हाजिर के हालात को देखेंगे, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं, प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं। लोग वीडियोग्राफी के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मगर उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ मक्का और मदीना में, कैसे फैल गया? न उस वक्त में प्रिंट मीडिया है, न उस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न उस वक्त में और कोई ऐसे जराए नजर आते हैं जो पूरे जमाने में कुरान फैलाया जाए। हज़रात मोहतरम, हाँ, अगर उस वक्त में लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कुरान फैलाने की बात करते तो हो सकता है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कर देते। मगर ये कुरान और साहिब कुरान का एजाज है, जैसा नाज़िल हुआ था वैसा ही आज भी है और क़यामत तक वैसा ही रहेगा। उसकी असल वजह यह है, इसने इसको नाज़िल रब ने किया, उसकी हिफाजत का रब जिम्मा भी रब ने लिया। नाज़िल मक्का और मदीना में हुआ। ये कुरान खुद कहेगा, मैं नाज़िल मक्का और मदीना में हुआ, जमाने में फैला हूँ हाफिज़ कुरान, जमाने में फैला हूँ हाफिज़ कुरान के जरिए। जिंदाबाद। ये वो हाफिज़ कुरान है। तो आप इनकी कद्र करिए, मजहबी काम करने वालों की कद्र करिए। अल्लाह ताला हमें और आपको मजहबी शऊर भी अता फरमाए, सियासी शऊर भी अता फरमाए। इसलिए जहां मजहबी शऊर की जरूरत है वहां सियासी शऊर की भी जरूरत है। सिर्फ दरी बिछाने से, कुर्सी बिछाने और उठाने से काम नहीं चलेगा। मैं एक जुमला आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, उन उलमा की मौजूदगी में। कब तक हम और आप कुर्सियां बिछाएंगे, दरियां बिछाएंगे? कब तक कुर्सियां उठाएंगे? कब तक फिर दरियां उठाएंगे? नहीं, अब दरियां नहीं बिछाई जाएंगी, कुर्सियां नहीं बिछाई जाएंगी। अब अगर बात होगी तो हिस्सेदारी की बात होगी। अगर हम मजहबी तौर पे भी होंगे तो मुकम्मल मुसलमान बन के रहेंगे, और अगर हम सियासी तौर पे भी आएंगे तो मुकम्मल तौर पर सियासी बनकर मदहब इस्लाम की नशर इशान करते, तभी काम होगा। मोहतरम जनाब मुश्ताक भाई तशरीफ फरमा है, मोहतरम जनाब निसार भाई प्रधान जी, माशाअल्लाह ये साबिक प्रधान अब हो गए और इनके शहजादे अब आने वाले वक्त के प्रधान उम्मीदवार हैं।
इधर मोहतरम मुश्ताक भाई हज़रात मोहतरम अल्लाह इन्हें कामयाबियों से हम किनार फरमाए, ये अज़्म हौसला हिम्मत लेकर के आगे बढ़े। उम्मीद कभी है अल्लाह तबारक बताला इस इदारे की बरकतों से, इसलिए कि इस इदारे के जो है इस वक्त दौरे हाजिर के नाज़िम आला आली जनाब मुश्ताक साहब हैं, तो इस इदारे का ख्याल ये रखते हैं। जब ये इदारे का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला इनके जायज़ मकसद के लिए अल्लाह इन्हें ओहदा और मनसब भी अता फरमाएगा। बस ये तमन्ना लेकर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। इस इरादे के साथ अगर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबियां अता फरमाएगा। मौला तबारक बताला परवरदिगार आलम हम सबको दारैन की सादतों से मुस्तफीज फरमाए, मजहब इस्लाम के सही उसूलों पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। सभी लोग कलमा तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि।